कैश यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आरबीआई ने 2026 के लिए इंटर्नशिप के आवेदन चालू कर दिए है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से कोर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे यानी कि अप्लाई कैसे करेंगे ऑनलाइन। ये आपको पूरी प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। क्या क्या आपको सैलरी मिलेगी, इंटर्नशिप कब से चालू होगी, इंटरव्यू कब होगा, पूरा आपको प्रोसेस समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखो, आवेदन करने के लिए आपने एमए किया होगा या फिर एमकॉम या एमबीए किया होगा, ठीक है। यानी कि इस वर्ष यानी 5 साल का कोर्स होता है ना, जैसे कि आपने पहले 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया होगा, जैसे बीकॉम हो गया है ना, बीए हो गया है ना, एमबीए हो गया। ऐसे कोर्स रहते हैं ना 3 साल के। वो कोर्स करने के बाद में आपने मास्टर ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ 2 साल का, वो आपका रनिंग होना चाहिए फाइनल ईयर का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया है ना, फाइनेंस हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना, ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट हो गया या फिर कानूनी लॉ भी कोर्स आपका चलेगा, ठीक है। देखो, इसमें सीट कितने रहने वाली है? 125 छात्र का इसमें चयन किया जाएगा। और देखो, बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो देखो आपने ग्रेजुएशन पे यदि अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन वाले को यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन ये ओनली किया है आपने, तो वहां से आपको 15,000 से 20,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। यदि पोस्ट यदि कि मास्टर ग्रेजुएट किया है आपने, जैसे कि एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमबी हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, तो आपको 20,000 से 25,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। यदि आपने पीएचडी कर रखी है रिसर्च से, ठीक है, तो आपको 35,000 से लेकर 45,000 तक सैलरी आपको मिलने वाला है। तो आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक होने वाला है, ठीक है। और यानी कि आपका इंटरव्यू भी होगा, जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में फरवरी या मार्च के बाद में आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप चालू होगी अप्रैल से जुलाई तक के। आपको आवेदन कैसे करना है चलो आपको समझा देता हूँ। मोबाइल फोन की गूगल में आपको सर्च कर देना है आरबीआई इंटर्नशिप 2026, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, नीचे में यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे आपको आरबीआई समर इंटर्नशिप 2026 की इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप साइट को ओपन करोगे, ये वाले इंटरफेस में आप इंडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आरबीआई का लोगो भी लगा हुआ है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंटर्नशिप, ठीक है, ऑल योर नीड नाउ, ठीक है। यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हो, क्या क्या नियम है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब से चालू होगा, ठीक है, कितना सैलरी होगा, जो कि मैंने पहले बता दिया है पूरा। अब ये आप यदि फिर से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नीचे भी आप स्क्रॉल करते करते आओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा आरबीआई इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को आपको डिटेल अच्छे से फिल कर देना है। जैसे कि आपको क्या क्या फिल करना है सिस्टम में दिया रहता है। यहाँ पे आप जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ गया? हाँ, ये जूम हो गया। यहाँ से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट में इंस्टीट्यूट डिटेल आपको डाल देना है। इंस्टीट्यूट डिटेल में क्या डालना है, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट का नेम हो गया, इंस्टीट्यूट का आपका एड्रेस हो गया, इंस्टीट्यूट की आपकी सिटी हो गई, ठीक है। फिर आपको क्या डालना है इंस्टीट्यूट के बारे में, जैसे कि आपका स्टेट हो गया, ठीक है, स्टेट डाल देना है। फिर आपका यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, स्टेट है ना, यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया रहता है कौन सा आपका स्टेट है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नीचे में आप जाओगे, इंस्टीट्यूट डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ से सारी डिटेल आप अच्छे से फिल कर देना। जैसे कि इंस्टीट्यूट का आपको ईमेल आईडी भी दे देना है, यानी जीपी कोड आपकी पिन कोड देना है, इंस्टीट्यूट का आपको फोन नंबर भी देना है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से आपको फिल करना है। देन उसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है कि बायोडाटा फिल करना है। बायोडाटा के बारे में तो आप जानते होगी है ना, कि आपका बायोडाटा आपको फिल करना है ना। तो आपके बायोडाटा में जैसे क्या फिल करना है आपको, आपका नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका फुल पोस्ट एड्रेस हो गया, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप पूरी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना देना। अब उसके बाद में यहाँ से आपको बायोडाटा के बाद में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि आपने अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आपने जो ग्रेजुएट कोर्स किया होगा उसकी डिटेल डालना है। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया होगा उसकी डिटेल डालना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपको 12th और 10th की भी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। फिर नीचे में आप जाओगे तो यहाँ से साइड में तो यहाँ देख सकते हो ईयर वगैरह के साथ में सारा पूरा अच्छे से फिल करना है। फिर नीचे में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि CA जैसे कि अदर कोर्स आपने किया रहता है जैसे कंप्यूटर कोर्स वगैरह, उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देना, ठीक है। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किया होगा, यदि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको जो भी एक्टिविटी है वो आपको दे देना है। एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको पूछता है वो अच्छे से यहाँ पे पढ़ के आपको फिल करना है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप समझ सकते हो कि 5 साल का आपने ग्रेजुएशन यानी कि कोर्स किया हुआ है, तो आपको इतना तो आपको आना चाहिए। नहीं कि आपको आरबीआई में इंटर्नशिप करना है, आपको इतना तो आना चाहिए फॉर्म फिल करना, ठीक है। नीचे में आपको डब्बे पे क्लिक कर देना। यहाँ पे डब्बा दिया रहता है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना पड़ेगा। आपको इसी के एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा, है ना। प्लेस यानी कि प्लेस आपके जो है, आपके जो करंट एरिया है जो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, एड्रेस का, है ना।
जैसे कि एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड होता है, मार्कशीट भी होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। देन आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, यानी कि आपको सफेद पेपर में आपको सिग्नेचर करना है, वो वाला यहाँ पे अपलोड कर देना है। डेट तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहेगा, ठीक है। और क्या है, देन कुछ नहीं, यहाँ से फिर अच्छे से आप देख लेना क्या क्या और फिल करना है। देन पूरा आप फिल करने के बाद में आपको एक बार फॉर्म को चेक कर देना अच्छे से। उसके बाद में यहाँ से आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ से आपको सबमिट कर देना फॉर्म सबमिट, ठीक है। देखो, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, तो आप चैट जीपीटी की भी आप मदद ले सकते हो। बस आपको चैट जीपीटी में जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। बस आपको फॉर्म का स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है और इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे ऐड करके आपको फोटो को ऐड कर देना है। फिर आपको प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे इस फॉर्म में क्या फिल करना है। तो आपको चैट जीपीटी आपको पूरा डिटेल में समझा देगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है। देखो, फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में डॉक्यूमेंट चेकिंग होने के बाद में आपको कॉल आ जाएगा या फिर ईमेल में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, वहां से आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका इंटर्नशिप चालू होगा।